इमरान खान साहब का मुकाबला अगर मुस्लिम लीग नून में कोई कर सकता है तो वो शायद नवाज शरीफ साहब खुद है। नवाज शरीफ साहब बड़ी गेम के खिलाड़ी हैं। आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब को मौका दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। लेवल जो है वो सबके लिए बराबर किया जा रहा है और ये कर कौन रहे हैं जिनके अंदर ये हिम्मत है, ये ताकत है, जो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब की वापसी स्टेप बाय स्टेप होने जा रही है और अब इमरान खान और नवाज शरीफ साहब का मुकाबला किस तरह से एक ही मैदान में एक ही लेवल पे होने जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया है, सैलाब के बाद बात की है और ये जो खिताब है ये पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी नशर किया है। इससे पहले हमें तो बड़ी अच्छी तरह याद है, आपको भी ये याद होगा, आपके हाफ़्ज़े में होगा कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीरें हैं उनके ऊपर पाबंदी लग चुकी थी। एक तकरीर उनकी मुतनाज़ा तकरीर हुई थी गुजरांवाला में। मुझे ख़ुद उस जलसे में कवरेज करने का और वहाँ पे शरीक होने का मौका मिला था। मैंने कवरेज वहाँ पर की थी जब उन्होंने इस वक्त आज के मौजूदा आर्मी चीफ का नाम लिया था और कुछ अफसरान के नाम लिए थे। उसके बाद सूरत हाल गंभीर होती गई थी। फिर एक वक्त ऐसा आया था कि नवाज शरीफ साहब की तकरीरों पे पाकिस्तान के मीडिया पर हर तरह की पाबंदी लग गई थी। इससे पहले ये पाबंदी जनाब अल्ताफ़ हुसैन पर भी है और वो आज तक कायम है। ये पाबंदी वो पाकिस्तान के किसी भी टेलीविज़न पे किसी भी तरह उनका नाम लेना कानून के बरअक्स है, ख़िलाफ़ है। पैमरा जो अथॉरिटी है वो कार्रवाई करती है उस चैनल के ख़िलाफ़ जो चैनल अब अल्ताफ़ हुसैन साहब वो जो कराची पर राज करते थे, जिनके चैनल्स के ऊपर जिनकी ट्रांसमिशन चला करती थी, तकारीर लाइव जाया करती थी, वो अब टीवी पर नज़र नहीं आते। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी लगी और उसके बाद ख़बरें तो उनके बारे में आती थी लेकिन बराह रास्त उनकी तकरीर कोई नहीं चलती थी। मैंने वो वक्त भी देखा जब मरीम नवाज साहिबा पे ये पाबंदी गैर एलानिया तौर पर लगी थी और इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ तो हमारे दोस्त अज़हर सिद्दीक़ अदालत में गए थे और उन्होंने कहा था चूँकि वो यहाँ से भाग के गए हैं, फ़रार हैं, मफरूर हैं, इसलिए उनकी जो तकरीर है उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। उन्होंने कोर्ट से ये आर्डर जारी करवाए थे। मुझे याद है कि रिपोर्टिंग करते वक्त मरीम नवाज साहिबा के हम टिकर भी नहीं लिखा करते थे जब मैं एक चैनल के साथ वाबस्ता था, क्योंकि हम रिपोर्ट ही नहीं कर सकते थे, हम भेज ही नहीं सकते थे और हम भेज भी देते थे तो वो चलाते नहीं थे। अब इस तरह की सूरत हाल का सामना इमरान खान साहब को तो नहीं करना पड़ा, लेकिन उनकी लाइव तकरीर, क्योंकि लाइव तकरीर में उन्होंने पिछले दिनों सरकारी इदारों पे और एक जज साहिबा पे लाइव तकरीर में उनका नाम लेके फिर इंतकाम लेने की बात की, जिस मुश्किल में शायद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो फंस भी जाएंगे और उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। उनके जो करीब लोग हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपने ये गलती कर दी है। नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है उससे पाबंदी कोई बाकायदा तौर पर हटी तो नहीं है। मैंने ऐसा कोई मरासला हुक्मनामा देखा तो नहीं है, हो सकता है मेरी नज़र से ना गुजरा हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब की ये पहली मरतबा तकरीर उनके इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद और पाबंदी लगने के बाद ये पहली मरतबा पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर उनकी तकरीर दिखाई गई है। इसका एक मैसेज है। बाज़ चीज़ें लिख के नहीं आती, आपको वैसे ही पता चलता है। मैसेज इसका ये है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब को मौका दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। लेवल जो है वो सबके लिए बराबर किया जा रहा है और ये कर कौन रहे हैं जिनके अंदर ये हिम्मत है, ये ताकत है, जो कर सकते हैं। वो लेवल बराबर कर रहे हैं और फिर मुकाबला होगा लेवल के ऊपर आके। कहा जाएगा कि आप इलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, आप आ जाए, हम सबको यकसा रखते हैं, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा, किसी की पार्टी को अच्छे उम्मीदवार प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, किसी की पार्टी से अच्छे लोग नहीं लेके जाया जाएंगे, किसी पे कोई मजहबी कोई दूसरे गद्दारी के फतवे नहीं जारी होंगे और ऐसा एक मंजरनामा बनेगा। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे जेल में। नवाज शरीफ साहब की वापसी तय हो चुकी है। वो अपने मिलने वालों को बताते हैं कि हाँ मैं वापसी के लिए तैयार हूँ। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी शायद बेहतर हैं, लेकिन लोग उन्हें कहते हैं अब आप रिस्क लें, वापस जाएं और वापस जाके अपनी पार्टी को डैमेज होने से बचाएं। जब तक आप मैदान में नहीं आएंगे तब तक मुकाबला नहीं होगा। ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब का मुकाबला अगर मुस्लिम लीग नून में कोई कर सकता है तो वो शायद नवाज शरीफ साहब खुद है। नवाज शरीफ साहब बड़ी गेम के खिलाड़ी हैं और उनकी तकरीर नशर होने से मैसेज क्लियर हो गया। अब इमरान खान साहब को भी मौका मिलना चाहिए, उनकी भी लाइव तकरीरें जारी होने में कोई हर्ज नहीं। अगर वो इदारों पे तनकीद और इदारों के ख़िलाफ़ बगावत के जो है, वैसे तो मज़े की और दिलचस्प बात यह है
जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो इमरान खान साहब लाइव तकरीरों में इस तरह की बगावत के खुलेआम ऐलानात किया करते थे, लेकिन चूँकि उस वक्त हवाओं का रुख कुछ और था और जो लोग ताकतवर थे वो उनको इजाज़त देते थे, बल्कि वही कहीं न कहीं उनके साथ खड़े होते थे या उनको उनकी पुश्तनाही पर थे। इस वजह से उस वक्त मामला इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन आज हालात ख़राब हैं। अब नवाज शरीफ साहब को मौका मिल गया, इमरान खान साहब को भी मौका मिलेगा और लेवल पे आके एक जो मेरी ख़बर भी है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद यूँ समझिए कि पाकिस्तान में एक इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो जाएगी। चाहे इलेक्शन को आगे 3, 4, 5 महीने लग जाएँ, लेकिन नवाज शरीफ साहब आएँगे, केसों से किसी तरह से बाहर निकलेंगे और उसके बाद फिर जलसे करेंगे। फिर पता चलेगा कि अब मकबूलियत का पैमाना कहाँ पे किसके लिए कितना खड़ा है और क्या हालात चल रहे हैं। आप और मैं उस वक्त का और उस दिन का इंतज़ार करते हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।